हेलो एवरीवन। सो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आज हम लोग करेंगे इसका रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट की। सबसे पहला आप लोग को समझना चाहिए कि एरोमेटिक का मतलब क्या होता है। तो एरोमेटिक कौन होता है, कौन कौन से रिंग जो है एरोमेटिक होते हैं, कौन नॉन एरोमेटिक होता है, कौन एंटी एरोमेटिक होता है, इसका हम लोग कंप्लीट डिटेल इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बेसिकली एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी में कुछ प्रिपरेशन मेथड दिए कि कैसे हम लोग एरोमेटिक रिंग को बना सकते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी हम लोग का जो फोकस रहेगा वो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर लिए है एसिटिलीन, और एसिटिलीन को हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं 873 केल्विन पर, तो ये क्या होता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर कहीं सोडियम बेंजोएट है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हमारा डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो हमारा बेंजीन रिंग मिल जाता है। सिमिलरली फिनॉल का हम लोग जिंक डस्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो बेंजीन रिंग हम लोग को मिल जाता है। तो ये खासा इंपॉर्टेंट नहीं था, खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए है हमारा क्या चीज़, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एक चीज़ और याद रखना कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका स्पेसिफिक एरोमा होता है। एरोमा मतलब कि स्मेल होता है, अच्छे स्मेल। जो परफ्यूम वगैरह होते हैं उसमें कई सारे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे आप लोग ने नैप्थलीन जो बाल्स यूज करते हैं, ठीक है ना, वॉशरूम वगैरह में, तो वो बेसिकली वो ही होता है, एरोमेटिक रिंग होता है, जिसकी वजह से स्मेल आता है, ठीक है। हाँ, तो आगे था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो चीज़ है वो है हमारा नाइट्रेशन। क्या है हमारा नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो चीज़ है वो है नाइट्रेशन। जैसे यहाँ पर है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का जब हम लोग कराते हैं रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, नाइट्रेशन होता है, और NO2 ग्रुप आकर के जुड़ जाता है बेंजीन रिंग पे। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद है हेलोजिनेशन, जिसमें बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन गैस या फिर हमारे पास ब्रोमीन भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, या फिर अगर ब्रोमीन के साथ कराएं तो AlBr3, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा बेंजीन रिंग के साथ आकर के क्लोरीन जुड़ जाता है और प्रोटॉन निकाल देता है, ठीक है ना, एक प्रोटॉन निकल जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आप लोग को समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली होता है इलेक्ट्रो मतलब कि नेगेटिव चार्ज, फाइल मतलब होता है लवर, मतलब कि नेगेटिव चार्ज लवर कौन होंगे, पॉजिटिव चार्ज। जैसे NO2 पॉजिटिव हो गया, SO3 हो गया। SO3 के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इसके पास क्या होता है, ये इसका जो सल्फर होता है वो क्या होता है, हाईली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज तीन तीन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहता है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहता है, ठीक है। इसी वजह से वो SO3 भी यहाँ पर सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग सल्फोनेशन के बारे में। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे, तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर सल्फोनेशन हुआ है। लेकिन मान लो एक बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मान लो हमारे पास बेंजीन रिंग का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराता है तो सल्फोनेशन होता है। लेकिन अगर कहीं डाइल्यूटेड, अगर कहीं हमारा H2SO4 लेते हैं तो डीसल्फोनेशन हो जाता है और नॉर्मल बेंजीन रिंग बन जाता है, ठीक है, नॉर्मल बेंजीन रिंग बन जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मान लो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो बेसिकली बेंजीन रिंग में हो जाएगा सल्फोनेशन। लेकिन अगर कहीं डाइल्यूटेड लेंगे तो हो जाएगा डीसल्फोनेशन। कंसंट्रेटेड में सल्फोनिक ग्रुप आके जुड़ जाएगा, जबकि डाइल्यूटेड लेंगे तो सल्फोनिक ग्रुप निकल के हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म के बारे में। जैसे फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारा बेंजीन है, यहाँ पर हमारा अल्काइल हलाइड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अल्काइल हलाइड है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर क्या है, अल्काइल हलाइड है। तो इसका रिएक्शन हम लोग क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करते हैं, तो यहाँ से ये हेलोजन निकल जाता है, इसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पे जाकर के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करता है और प्रोटॉन को निकाल देता है। जो प्रोटॉन जो है X माइनस के साथ मिल करके HX बन के निकल जाता है, और ये हो जाता है हम लोग का अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। सिमिलरली असाइलेशन होता है। असाइलेशन में क्या होता है, ये इसको बोलते हैं बेसिकली असाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप है। ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसमें से ऐसे असाइल हैलाइड है, AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये बेसिकली असाइल ग्रुप यहाँ के जुड़ जाता है, ये बेसिकली आके जुड़ जाता है, ठीक है।
तो इसका हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, इसका हम लोग समझेंगे क्या चीज़, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में जनरल ट्रेंड हम लोग इलेक्ट्रोफाइल से लेके चलेंगे। वो इलेक्ट्रोफाइल में भी NO2 पॉजिटिव हो सकता है, SO3 हो सकता है, R C डबल बॉन्ड OX हो सकता है, R पॉजिटिव हो सकता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये RX है, इसका रिएक्शन AlCl3 के साथ होता है और ये क्या बन जाता है, R पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ऐसा बनता है। सिमिलरली R C डबल बॉन्ड OX, इसका रिएक्शन AlCl3 के साथ होता है, ये बेसिकली होता है R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ऐसा। तो ये बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को जनरल लेकर के चलेंगे। तो ये हमारा कि मान लो हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा। अब ये क्या करेगा, हमारा ये पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा और यहाँ पर बन जाएगा हमारा ये बॉन्ड। ये हाइड्रोजन तो ऑलरेडी सभी पोजीशन पर है ही, ठीक है ना। तो ये और ये पाई बॉन्ड अटैक किया तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से फिर से रेजोनेंस करेगा, ये वाला क्या आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, ये H यहाँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारा एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है ना। एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे गया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लगा है और यहाँ हाइड्रोजन लगा है। एक्चुअली में लास्ट स्टेप में क्या होता है, बेसिकली हमारा डीप्रोटोनेशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके -H प्लस के रूप में निकल जाता है, मतलब माइनस इसलिए निकालते हैं कि H प्लस निकल गया, ठीक है। और हमारा ये बन के तैयार हो गया हमारा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल में भी NO2 पॉजिटिव हो सकता है, हेलोजन हो सकता है ना, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, असाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। इसको जनरल टेन बोलते हैं। इसको बोलते हैं हमारा अरेनियम 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 कॉम्प्लेक्स, अरेनियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड। इसका मतलब कि बेंजीन रिंग में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देन अगर कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन मान लो अगर कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो वो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। आगे बात करेंगे डायरेक्टेड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, डायरेक्टेड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये बेंजीन रिंग, ऊपर में है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ऊपर में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हेलोजन, हेलोजन इन द सेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन द सेंस ऑफ प्लस R। रिजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा ना, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा इसकी मैं बात नहीं कर रहा। ये क्या करेगा हमारा, क्योंकि ये है तो भले ये तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग को प्रायोरिटी देना है। रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू ही हम लोग समझेंगे कि कैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आता है, कौन पैरा पे आता है, कौन मेटा पे आता है। तो मान लो हेलोजन है तो वहाँ पर क्या होता है, हेलोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, OR के ऊपर भी लोन पेयर है, OH, यहाँ पर भी ये लोन पेयर। तो ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा, यहाँ आएगा, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, ये यहाँ, ये क्या करेगा, NH2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये ऐसे करके। अब ये क्या, मैं सिंगल स्टेप में दिखा रहा हूँ, हालांकि ये रेजोनेंस करेगा, पहले घूम फिर के आएगा, उसके बाद फिर अपना वो डिप्रोटोनेशन होगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट सिंगल स्टेप में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट मैं प्रोटॉन को निकाल करके डायरेक्टली ये करती हूँ। हालांकि ये नहीं होगा, पर ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। सबसे पहले ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, NH2 पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये H है। ये सबसे पहले क्या करेगा, हमारा रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस कैसे करेगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा। तो करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ रेजोनेंस। तो ये यहाँ गया, ये NH2 हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये H,
फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ, तो ये यहाँ, यहाँ H2 इलेक्ट्रोफाइल, ये H पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब ये प्रोटॉन डीप्रोटोनेट होके हमारा सब्स्टिट्यूशन दे देगा, ये हमारा बन गया रिंग। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जब भी हमारा क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, मतलब कि जब भी हमारा कोई ग्रुप यहाँ से यहाँ पर से कोई ग्रुप जो है रहेगा वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, तो वो क्या करेगा, ऑर्थो पे डेल नेगेटिव, पैरा पे डेल नेगेटिव, ऑर्थो पे डेल नेगेटिव क्रिएट करेगा, तो यहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पर मान लो कि ये है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, अमाइड है, असाइल हैलाइड है, NO2 है, साइनाइड है, CH3 है, यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट मेजर होगा। क्यों होगा कि यहाँ पर जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर थोड़ी ना आना चाहेगा, वो कहाँ पर आना चाहेगा, मेटा पे आना चाहेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे आना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए ये मेटा पे आता है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देखें क्या। हाँ, जैसे मान लो हमारा ये है हमारा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मान लो मैं एल्डिहाइड ले ली H, ये है हमारा, तो यहाँ पर क्या किया, अब मान लो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अब सबसे पहले तो इसका रेजोनेंस ड्रॉ करके देख सकते हो, तो होगा क्या बेसिकली, यहाँ पर हमारा जैसे ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, डबल बॉन्ड O माइनस H, ये पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस ड्रॉ करने से आप लोग को सब समझ में आ जाएगा कि क्यों वहाँ पर नहीं जाएगा, मतलब ऑर्थो और पैरा पे क्यों नहीं जाएगा ये। फिर यहाँ अरे कार्बन ये O माइनस है, ये H है, फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, वापस यहाँ और ये यहाँ। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ क्रिएट हुआ है, पैरा पे और ऑर्थो पे, मतलब कि ओवरऑल जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, ऑर्थो और पैरा पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पे जाएगा, तो इसलिए इन सभी ग्रुप में मेटा पे अटैक होगा, और इन सभी ग्रुप में क्या होगा, पैरा पे अटैक होगा, मतलब ऑर्थो और पैरा दोनों पे अटैक होगा, लेकिन पैरा मेजर बनेगा। ठीक है, इन सभी ग्रुप में क्या होगा, ऑर्थो और पैरा दोनों पे अटैक होगा, लेकिन पैरा मेजर बनेगा, क्योंकि इन सभी ग्रुप लगाते हैं माइनस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से ऑर्थो पे माइनस आई ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से उसका जो परसेंटेज है वो कम होता है, पैरा पे माइनस आई कम लगता है, इसलिए उसका परसेंटेज ज़्यादा निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी केस आते हैं, जैसे यहाँ CH3 है, O माइनस एन H माइनस, तो ये क्या कर सकते हैं, प्लस आई लगाते हैं, तो ऑर्थो पे भी अटैक होता है, पैरा पे भी अटैक होता है, लेकिन ऑर्थो पे प्लस आई ज़्यादा लगेगा क्योंकि पास में है, और पैरा पे प्लस आई कम लगेगा, इसीलिए जो मेजर होता है वो मेजर इज द ऑर्थो प्रोडक्ट, मेजर इज द ऑर्थो प्रोडक्ट, तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, इन तीनों के केस में। बाकी क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो माइनस आई लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस आई स्ट्रॉन्ग लगेगा, यहाँ पर माइनस आई वीक लगेगा, इसीलिए पैरा वाला मेजर बन जाता है, लेकिन इसके केस में तो ये वाला मेजर बनता है। ठीक, तो ये था।